हेलो गाइस, मेरा नाम हिमांशु धवन और एजोस्पर्मिया के पेशेंट्स के साथ कुछ ना कुछ चलता रहता है। एक डर के साथ आगे की कहानी अलग अलग चलती रहती है। बट मैं आज आपको कुछ अपने पेशेंट्स के साथ मिलवाना चाहता हूँ। उनकी एक छोटी छोटी जो रिपोर्ट्स है मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। आप प्लीज़ उनको देखिए, जानिए और थोड़ा सा आप भी सोचिए कि एजोस्पर्मिया के पेशेंट रिकवर होते हैं या नहीं, क्वेश्चन मार्क के साथ। क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं आपके सामने इसलिए शेयर करता हूँ क्योंकि आपके अंदर भी वो होप जरूर जागे जिसमें आपको डोनर की रिक्वायरमेंट ना पड़े, आईवीएफ जैसे बड़े महंगे ट्रीटमेंट की तरफ ना जाना पड़े। पहले खुद एक ट्राई अपने पे बनता है या नहीं। लेट्स चेक दिस फैक्ट्स। सो गाइज, आपने चेक किया होगा यहाँ पे बहुत सारी रिपोर्ट्स में किसी में 4 है, किसी में 10 हैं, किसी में 50 भी हैं। ये जितने भी मिलियंस आपके सामने दिख रहे हैं वो एक्चुअली में इसलिए आ पाए क्योंकि वहाँ पर एक होप जरूर होती है पेशेंट के अंदर कि मैं अपने स्पर्म काउंट हो पाएंगे। और ये एक पेशेंट की जहन की बात होती है। मैं जहन इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि अगर पेशेंट नेगेटिव है अपने आप को लेकर, क्योंकि वो नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि जब भी वो किसी गायनेक के पास जाता है तो वहाँ पर उनको एक सीधा एक ज़रिया आईवीएफ का दिखा दिया जाता है, या फिर वो किसी अपने डॉक्टर से मिलता है तो उनको सीधा एक आईवीएफ को ही बताया जाता है कि आप आईवीएफ के पास जाओ, आपके पास एक ही ऑप्शन है डोनर का, आप खुद से नहीं कर पाओगे, आपके स्पर्म है ही नहीं जिसकी वजह से हम फर्टिलाइजेशन की तरफ बढ़ सकें। और ये फैक्ट है। जब तक आपके पास स्पर्म नहीं है और उनके पास भी कोई ऑप्शन नहीं होता, इसलिए वो आपको डोनर रिकमेंड करते हैं। अब यहाँ पर ये फैक्ट्स के साथ आप जीना चाहते हैं तो जी सकते हैं। बट अगर आपके पास थोड़ी सी अपनी बॉडी को लेकर कुछ एक पॉजिटिवनेस है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं कर पाऊँगा, तो शायद ये चीज़ आपके लिए परफेक्ट रहेगी। कि यहाँ पर जो मैंने आपको फैक्ट शेयर करें वो इसलिए करें कि अपनी होप को थोड़ा सा जगाओ। क्योंकि मोस्ट ऑफ द एजोस्पर्मिया का पेशेंट यकीन ही नहीं करता कि उसके स्पर्म काउंट आ जाएंगे। क्योंकि ऐसे जब हमारे पेशेंट से बात होती है तो वो हमें सीधा यही बोलता है, सर हमें तो यकीन ही नहीं हुआ कि हमारे स्पर्म काउंट आ गए, हमारे यकीन नहीं हुआ कि ये स्पर्म काउंट कहाँ से आ गए। क्योंकि उनके अंदर सिंपल एक ही जहन में था कि नहीं ये हो ही नहीं सकता, ये तो इम्पॉसिबल है। और ये ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल इसलिए बना दिए थे क्योंकि जिनसे भी वो क्वेश्चन पूछते हैं या इसके बारे में आस्किंग रखते हैं वो सीधा कहता है कि अब तो नामुमकिन केस है, यहाँ पर कुछ होगा नहीं, यहाँ पर कुछ बन नहीं पाएगा, यहाँ पर कोई चीज़ सॉल्यूशन देगी नहीं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि एक ट्रस्ट फैक्टर ज़रूरी है और वो ट्रस्ट अपने से जगाओ। रादर देन आपकी वाइफ बोले कि एक बारी खा कर देख लो, रादर देन आपके कोई दोस्त बोले कि खा कर देख ले भाई, इससे बेटर हो जाएगा, या रादर कोई आपके पेरेंट बोले, एक ट्रस्ट फैक्टर अपने लिए ज़रूर बनाओ। क्योंकि फैक्ट्स इसलिए सामने रख रहा हूँ कि आपको यकीन हो कि नील स्पर्म काउंट के पेशेंट भी रिकवर करते हैं। अगर मैं यहाँ से रिकवर, ऐसा नहीं है कि सारे के सारे पेशेंट सीधा 50 मिलियन पे पहुँच जाएंगे या 60 मिलियन पे पहुँच जाएंगे। यहाँ पर ऐसे पेशेंट भी होते हैं जिनके सिर्फ 10 मिलियन पे आए हैं, वहाँ पर रुक गए हैं, मोटिलिटी अच्छी है, सारी चीज़ें बेटर है, बट वहाँ पर एक ऑप्शन आपके लिए खुल जाता है, वो है आपका आईवीएफ का पैटर्न, जहाँ पर आपको डोनर की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती और आप अपने आप से ही स्पर्म से ही फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस आगे स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि अगर आप भी डाइसी पोजीशन में बैठे हो, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए या क्यों करना चाहिए, तो एक बार आयुर्वेद की तरफ जाना चाहिए। मेरा सिंपल एक ही चीज़ है, आयुर्वेद की तरफ जाना चाहिए, ऑल्टरनेट मेडिसिन की तरफ जाना चाहिए, जिसकी वजह से आप अपने एजोस्पर्मिया को क्योर करने की तरफ सोच पाओ और उसके लिए कुछ ना कुछ कर पाओ। और जहाँ पर किसी ने कुछ किया है अपनी स्पर्म काउंट को लेकर, वहाँ पर रिजल्ट्स भी अच्छे मिले, ऐसा नहीं है नहीं मिले। इसीलिए मैं फिर से आपके सामने वही फैक्ट्स रख रहा हूँ जो शायद आपने स्टार्टिंग में देखे। फिर से आप एक बार चेक करो और फिर जानो कि एक्चुअली एजोस्पर्मिया के पेशेंट क्योर होते हैं या नहीं।